हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 10th की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज जो है हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि किसी दिए हुए समीकरण का गुणनखंड करके उनके मूलों को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इस टॉपिक की पहले ही कई वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप सबसे पहले उन वीडियोज को देख लें ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंडन करके उनके मूल्यों को ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हमारा 3x² - 11x + 10 = 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है एक छोटे से ट्रिक का करेंगे प्रयोग। हम क्या करेंगे कि हम जो है हम हमारे जितने भी x के गुणांक है उसको हम क्रमशः a, b और c नाम दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी 3x² को मान लेते हैं a। तो हम लिखेंगे 3x² = a, और ये हो जाएगा हमारा -11x = b, और ये जो हमारा 10 है वो हो जाएगा हमारा c। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है अपने मध्य पद यानी कि -11x को दो ऐसी संख्याओं में विभाजित करना है कि जिसका अगर हम गुणा करते हैं तो वो जो है हमें हमारे a और c के मल्टीप्लाई यानी कि 10 × 3 = 30 के बराबर प्राप्त हो। और जब हम उन्हीं दो संख्याओं को आपस में जोड़ते या घटाते हैं तो उसका जो परिणाम है वो हमें मध्य पद यानी कि -11 के बराबर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है इस -11x के स्थान पर हम लिखेंगे 6 + 5। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3x² - 6 + 5x + 10 = 0। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने इस 6 + 5 को ही क्यों चुना है। तो हमने जो है इस 6 + 5 को इसलिए चुना है क्योंकि जब हम 6 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 30, और जब हम इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो वो जो है हमारा परिणाम ये हमारे मध्य पद यानी कि 11 के बराबर प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है इस x का अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें जो है प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा 3x² - 6x + 5x + 10 = 0। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है इस माइनस का करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो हमें प्राप्त होगा 3x² - 6x - 5x + 10 = 0। अब आगे हम क्या करेंगे कि हम जो है इस 3x² - 6x - 5x + 10 = 0 में हम क्या करेंगे कि हम जो है इसे क्रमशः दो टर्म्स में डिवाइड कर लेंगे। तो हमें जो है प्राप्त होगा, पहला टर्म हमारा ये हो जाएगा a यानी कि 3x² - 6x का, और दो हमारा दूसरा टर्म होगा वो हो जाएगा हमारा 5x + 10 का। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं हमारा b। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है इस a और b से जो भी हमारी संख्याएं कॉमन हो रही है उसको हम कर लेते हैं कॉमन। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3x - 2। ठीक है, तो ये x - 2 कैसे प्राप्त हुआ, तो जब हम इस a वाले टर्म से 3x को कॉमन करेंगे तो हमें जो है इस वाले पद पे प्राप्त होगा x, और इस 6x के स्थान पर हमें प्राप्त हो जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे कि इस x - 2 को बिना परिवर्तन किए यहाँ पुनः एक बार लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं x - 2। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम जब इस x - 2 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है ये हमारा टर्म b प्राप्त हो जाता है। तो वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या होगी हमारी 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस। तो जब हम इस 5 का इस x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5x, और जब हम इसी 5 का इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ये माइनस, और ये माइनस मिलकर के हो जाएंगे हमारे प्लस, और 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा हमारा 10। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि पुनः एक बार हमारा ये जो x - 2 है वो इन दोनों ही पदों में है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस x - 2 को कर लेंगे एक बार कॉमन। तो ये हो जाएगा हमारा x - 2, और इस 3x - 5 को हमने यहाँ एक बार लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 3x - 5। अब हमें जो है समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है x का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस x - 2 और इस 3x - 5 को क्रमशः हम 0 के बराबर मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं x - 2 = 0, या हो जाएगा हमारा 3x - 5 = 0। यहाँ से जो है हम आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जब हम इस -2 को 0 की ओर पक्षांतर करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है x = 2, या हो जाएगा हमारा इस 3x - 5 = 0 में से हम इस -5 को कर देंगे 0 की ओर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा हमारा 3
x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसे जो है हम इस 5 के डिवाइड में भेज देंगे तो हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें जो है x के क्रमशः दो मान प्राप्त होते हैं जो कि हैं क्रमशः 2 और ये हो जाएगा हमारा 5/3। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं अतः x इज इक्वल टू 2 और 5/3 समीकरण 3x² माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के दो मूल होंगे। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना ही आसान था। तो आशा करता हूँ आपको आज के ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।